बशीर के मरने के बाद शाका ने बशीर के सारे गैर कानूनी अड्डे और गन्स की फैक्ट्रियां सील करवा दी थी। शाका की ईमानदारी और मेहनत की वजह से दिवालिया नगर में फिर से खुशियां लौट आईं। अब लोगों के पास खाने के लिए खाना और पीने के लिए साफ पानी दोनों मौजूद था। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन अंदर ही अंदर शाका को एक बात परेशान कर रही थी कि आखिर बशीर को किसने मारा। शाका यह सोच ही रहा होता है कि शेर सिंह उससे कहता है कि हो सकता है बशीर लड़ाई में घायल होने की वजह से मर गया हो। ये सुनकर शाका अपने काम में व्यस्त हो जाता है। दूसरी तरफ बशीर के बाद जग्गू दादा खुद दिवालिया नगर पर राज करने का प्लान बनाता है। वह अपने कुछ आदमियों को गांव भेजता है जो गांव वालों को धमकी देते हैं कि अब से इस गांव पर जग्गू दादा का राज होगा और अगर किसी को जिंदा रहना है तो हर हफ्ते पैसा देना होगा। गांव वाले गुस्से में इस बात से इनकार कर देते हैं। जब यह बात जग्गू दादा को पता चलती है तो वह कहता है कि इनको फिर से डर का एहसास दिलाना होगा और हमले की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ जब यह सब शाका को पता चलता है तो शाका सोचने लगता है कि अब यह जग्गू दादा कौन सी नई मुसीबत लेकर आया है। तभी रात को जग्गू दादा हमला करके बशीर के पुराने अड्डे पर कब्जा कर लेता है और गांव पर भी हमला कर देता है। इधर शाका पुलिस स्टेशन में जग्गू दादा के बारे में जानकारी जमा कर रहा होता है कि आखिर यह कौन है, जबकि उधर जग्गू दादा गांव में लोगों को मार रहा होता है और जाते जाते घरों को भी आग लगा देता है। गांव के लोग जिन्होंने अभी जीना सीखा था फिर से मुसीबतों में फंस जाते हैं। जब रात को शाका गाँव पहुँचता है और यह सब देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है। जब उसे जग्गू दादा का पता चलता है तो वह गुस्से में कहता है, मैं इस जग्गू दादा को नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या जग्गू दादा शाका का भी हाल बशीर की तरह कर पाएगा या शाका बच जाएगा। देखिए अगला पार्ट।